हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सन वन और पर्सन टू के बीच में किसके पास ज्यादा पावर है, तो आप बोलोगे पर्सन टू के पास ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि पर्सन वो टू जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहा है। बट अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें स्टूडेंट्स, तो पर्सन वन के पास वो ज्यादा पावर है। सो क्योंकि जो पर्सन वन है वो ऑब्जेक्ट को, अपनी ट्रॉली को उठा के इस जगह के ऊपर लेकर आ रहा है। बट पर्सन टू तो अपनी जगह से वो इस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को हटा ही नहीं पा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो वापस ही उसी जगह पर वापस आ रही है। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं पर्सन वन के पास जो ज्यादा पावर होगी। सो अगर हम इस पावर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देख लीजिए। स्टूडेंट्स, पावर की अगर हम बात करें तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? पावर, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द फोर्स। पिछली कुछ एक वीडियो में हमने वर्क के बारे में बात की थी। सो वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कभी भी फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो जाए, देन हम उसको कहते हैं कि वो वर्क डन हो चुका है स्टूडेंट्स। सो पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? वर्क डन बाय द फोर्स पर यूनिट टाइम। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। और पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ये इस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब की जो बल्ब के ऊपर 100 वाट लिखा हुआ है, दूसरे बल्ब के ऊपर 30 वाट लिखा हुआ है। तो इन दोनों के दोनों बल्ब को अगर हम एक साथ जलाएं, एक समय जलाएं, ओके, सो किस बल्ब का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आएगा? तो आप बोलोगे 100 वाट वाले बल्ब का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है। तो 30 वाट वाला जो छोटा बल्ब है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी छोटा छोटा आएगा। बट ये लॉजिक बिल्कुल भी सही नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पावर, इट इज अ रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको हम पावर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होगा, और पावर का ही फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होगा। ओके, सो जब कभी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात हम करें तो हम एनर्जी अपॉन टाइम ले लेते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किए गए काम की अगर बात करें तो हम कैसे कह सकते पावर? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होगा उस केस में। स्टूडेंट्स, पावर के यूनिट के बारे में हम देखेंगे। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को मेजर करने के लिए हम स्टूडेंट्स जाउल का यूज करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। क्योंकि पिछले वाली वीडियो में हम अपने एनर्जी के कंप्लीट डिटेल में बात की थी। अगर वो वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी स्टूडेंट्स, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में आपको मिल जाएगी। सो पावर के यूनिट एनर्जी अपॉन टाइम के साथ जाउल पर सेकंड हमारे जो यूनिट बन जाएंगे। सो हमने 100 वाट वाले बल्ब में के ऊपर जो भी लिखा हुआ था 100 W, वहां पर W का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? उसका वाट था। सो वाट मीन्स उसकी पावर थी। स्टूडेंट्स, हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वाट होता कितना है? सो अगर कोई भी डिवाइस स्टूडेंट्स एक सेकंड में सिर्फ 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करे तो हम कह सकते हैं उसकी पावर कितनी है? 1 वाट उसकी पावर है। एक सेकंड में 1 वाट एनर्जी, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर 100 वाट होगी तो इसका मतलब क्या होगा? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 100 वाट का मतलब 100 जूल ऑफ एनर्जी एक ही सेकंड में कंज्यूम कर ले। 100 जूल ऑफ एनर्जी एक ही सेकंड में कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर होगी 100 वाट। स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी अभी हमने पावर के साथ रिलेटेड जो हमने याद कर लिए। सो नंबर 1, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पावर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही हमें चाहिए होगा। ओके, सो पावर दोनों के दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वर्क डन के ऊपर भी डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कोई भी पर्सन वर्क डन करेगा कम टाइम में तो हम कह सकते हैं उसके पास पावर वो ज्यादा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करे तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास जो पावर ज्यादा होगी तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। ओके, सो पावर को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे तो अदर दो यूनिट भी हमारे पास प्रेजेंट है, हॉर्स पावर जिसको हम एचपी के साथ डिनोट करते हैं, और किलोवाट।
हॉर्स पावर को हम किसी भी मोटर के रूप में अगर हम देखेंगे तब हम हॉर्स पावर की फॉर्म में बात करते हैं। किसी भी इंजन के पास हॉर्स पावर होती है उसके रूप में हम बात करते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि हमारे घर में एसी लगा हुआ है 1.5 टन का, तो इसका मतलब किलोवाट, जो उस टन का मतलब इस किलोवाट जो ज्यादा बड़े यूनिट के लिए हम यहाँ पर से यूज करते हैं। ओके, सो 1.5 किलोवाट, सो इसका मतलब बिगर वन यूनिट को हम इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, पावर के ही यूनिट हो गई। स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे कमर्शियल कमर्शियल एनर्जी। स्टूडेंट्स कमर्शियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? कमर्शियल एनर्जी विच रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस। ये तो काफी डिफिकल्ट डेफिनेशन होगी, चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे कह सकते हैं कमर्शियल एनर्जी? स्टूडेंट्स एनर्जी विच कैन बी सोल्ड और बोट विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम कैटल डंग और क्रॉप रेजिड्यू, तो उस एनर्जी को हम कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं स्टूडेंट्स। जिसका मतलब जिस भी एनर्जी को हम मार्केट में सेल कर सके या जिसके लिए हमें कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़े, तो उस एनर्जी को हम कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कमर्शियल एनर्जी हो जाएगी। और सेकंड वन, पावरिंग अ मशीन, मशीनरी मीन्स जो भी हम मशीनरी में चेक फ्यूल डीजल पेट्रोल वगैरह हम यूज करते हैं वो भी एक कमर्शियल एनर्जी की फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स कमर्शियल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम किलोवाट आवर, जो उसके कमर्शियल यूनिट के जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम यूज करते हैं, किलोवाट आवर, जिसको हम KWH की फॉर्म में भी हम लिखते हैं। ध्यान से देख लो बच्चों, सो किलोवाट आवर में किलो को हम स्मॉल के साथ डिनोट करते हैं, वाट को कैपिटल W के साथ डिनोट करते हैं और आर को स्मॉल के साथ डिनोट करते हैं। सो 1 किलोवाट आवर कितने जाउल के बराबर होगा? ओके, सो 1 किलोवाट स्टूडेंट्स क्या होता है? जो हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो अगर मान लीजिए 400 यूनिट हमने कंज्यूम की है और उसका बिल जो हमारे सामने 4,000 जो हमारे सामने मान लीजिए आपके पास बिल आ गया, तो 1 यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। ओके, सो 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल ऑफ एनर्जी अगर हमने कंज्यूम की, जिसके पास हमारे जो बिल आएगा वो 4,000 आएगा, तो उसको मेजर करने वाले हैं, उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। सो 1 किलोवाट आवर स्टूडेंट्स एक एनर्जी के यूनिट है। तो एनर्जी किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? पावर अपॉन पावर इनटू टाइम। ओके, सो एनर्जी को 1 किलोवाट आवर में देखेंगे, और पावर अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी पावर 1 किलोवाट हो और उसको हम 1 आवर के लिए यूज कर ले, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एनर्जी, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा? 1 यूनिट एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा। सो 1 किलोवाट, किलोवाट को हम किलो को हम 1000 वाट बोल देते हैं। ओके, सो 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, एक आवर में 60 मिनट होगी और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 3600 जो 3600 जो हमारे सामने सेकंड आ जाएंगे 1 आवर में। 1 किलोवाट आवर को अगर हम यहाँ पर से लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 36 लाख जाउल एनर्जी हमारे सामने कंज्यूम हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम बात करें 3.6 इंटू 10⁻6, ये 6 कैसे आएगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 5 जीरो ये वाली, और पॉइंट को डेसिमल को अगर हम एक डिजिट और शिफ्ट कर दे तो हमारे सामने 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल ऑफ एनर्जी हमारी 1 यूनिट में होगी। अगर आपके स्टेट में 1 यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको 10 रुपीज पे करना पड़ता है, तो इसका मतलब आप 36 लाख जाउल एनर्जी कंज्यूम करने के बाद 10 रुपीज देते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट मैं आपके लिए लेकर आता ही रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर इसके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आप न्यू हो या फिर ओल्ड हो। मिलते हैं यार ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।